आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, इसके बारे में लगभग आपने 6, 7, 8, 9 तक पढ़ा है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होते हैं, यदि नहीं भी पढ़ा है या फिर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हम लोग आज इसको क्लियर कर लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में ही जान लेते हैं। देखिए, अब हॉर्टिकल्चर इज द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉर कमर्शियल यूज। यानी कि यदि आप मार्केट में बेचने के लिए और प्रॉफिट को कमाने के लिए सब्जी का, फल का और फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं तो वही चीज़ आपका कहलाता है हॉर्टिकल्चर। किसका किसका? फल, सब्जी और फूल का यदि आप प्रोडक्शन करते हैं किस पर्पज़ के लिए? मार्केट में बेचने के लिए और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, तो वो आपका कहलाता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, आगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल सबसे ज़्यादा उगाता है, सबसे ज़्यादा। सोचो, ठीक है, आगे। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। यानी कि पूरा दुनिया यदि मिल के 100% वेजिटेबल्स को उगाता है, सब्जी को उगाता है, तो उसमें से भारत मात्र अकेला 13% उगा देता है। सोचो, भारत का कोई ऐसा स्टेट्स नहीं बचा है जहाँ पे कि सब्जी, फल, ये सब किसी न किसी प्रकार से ना उगाया जाता हो। हर जगह लगभग उगाया ही जाता है। ठीक है, आगे। इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। टोमेटो एंड ब्रिंजल एंड पोटैटो, तो ये कुछ ऐसे सब्जी के नाम हैं जो कि भारत बहुत ही ज़्यादा उगाता है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है। यानी कि भारत जो है सबसे ज़्यादा सब्जी के मामले में यदि किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है तो वो आपका है पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जी के मामले में। अब थोड़ा बहुत आ जाते हैं हम लोग अपने फल के मामले में। ठीक है, देखिए, मोस्ट ऑफ द मैंगोज आर फाउंड इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो ज़्यादातर, हालांकि मैंगो तो अलग अलग स्टेट्स में मिल जाते हैं, आपको लगभग हर एक स्टेट्स में मिल जाते हैं मैंगो, आम। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको मैंगो कहाँ पे मिलेंगे? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में मिलेंगे आम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑरेंज का बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑरेंजेज आर फाउंड इन नागपुर एंड चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ पे है? मेघालय में है। तो चेरापूंजी और नागपुर का जो संतरा होता है वो बहुत ही फेमस होता है और सबसे ज़्यादा वहीं पे उगाया भी जाता है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द बनानाज आर फाउंड इन केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। केला कहाँ कहाँ पे उगाया जाएगा? कहाँ कहाँ मिलेगा सबसे ज़्यादा? केरला। केला कहाँ कहाँ पे मिलेगा? केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है, आगे। तो ये कुछ ऐसे डाटा हैं जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसमें कोई समझने वाली बात तो है नहीं, जो कि समझ में नहीं आए, बड़ा आसान सा है। लीची कहाँ पे मिलेंगे आपको? लीची और गुआवा ये ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में। लीची और गुआवा का यदि हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मिल जाएंगे आपको। उसके बाद यदि हम लोग बात करें पाइन एप्पल का, पाइन एप्पल का यदि हम लोग बात करें तो ये कहाँ पे मिल जाएगा आपको? सबसे ज़्यादा मेघालय में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग ग्रेप्स का बात करें तो ग्रेप्स आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मिल जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग बात करें सेब का, पियर्स का, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स का, तो ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा? सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे हमारे जो हैं ठंडे माहौल में उगते हैं और ठंडा वाला माहौल आपको कहाँ पे मिलेगा? ज़्यादातर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि अलग अलग प्रकार के फल आपको देखने को मिलते हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनका प्रोडक्शन किया जाता है। और इसी के साथ जो है हमारा पूरी तरीके से फूड क्रॉप्स का जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। अगले वाले क्लास से हमारा शुरू होगा नॉन फूड क्रॉप्स का, जो कि फूड क्रॉप नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं तो अगले वाले इस टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।